अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। तो जनाब, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। पाकिस्तान टीम ने वही किया जो अक्सर हमारे साथ होता है। मतलब 1 मिनट अप, नेक्स्ट मिनट डाउन। 2 दिन पहले इन्होंने वो कर दिया जो आज तक कोई टीम ना कर सकी, पाकिस्तान की कोई प्लेयर ना कर सके। और आज उन्होंने वो किया जो ये अक्सर हमारे साथ करते हैं। मतलब आप फाइनल में 240 का टारगेट दे रहे हैं एक ऐसी टीम को जिनके पास विलियमसन, मिचेल्स, लेथम और फिलिप्स जैसे प्लेयर्स हैं। तो आप फिर क्या तवक्को करेंगे। आप जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करा लें, लेकिन 240 बहुत ही कम टोटल है। तो भाइयों, शुरू करते हैं। टॉस पाकिस्तान ने जीता और हैरान कुन डिसीजन। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। हालांकि आप पिछले मैच में 352 चेज़ कर चुके थे। आल्दो के साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं थी। न्यूजीलैंड के पास भी कोई इतने ख़ास फास्ट बॉलिंग तो नहीं थी, सारे नए लड़के थे। सिर्फ एक सेंटनर है जो पाकिस्तान को जिसने दबाव में रखा। हो सकता है कि पिच का बिहेवियर थोड़ा उससे डिफरेंट हो, पिच थोड़ी स्लो थी। बट अगर आपने पहले बैटिंग कर ही ली है तो कम से कम इतना टोटल तो रखें बॉलर्स के सामने कि जिसको डिफेंड किया जा सके। 240 का टारगेट फाइनल के लिए बहुत 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 कम था। कम से कम आपको 280-90 स्कोर करने चाहिए थे इस पिच पे, फिर जाके ये मैच फंसता। विनिंग टोटल फिर भी ये नहीं था 280-90, मैच फंसता जाके। न्यूजीलैंड ने हंसते खेलते चेस कर लिया क्योंकि उनको कोई जल्दी नहीं थी। विलियमसन, लेथम और डैरल मिचेल ने जिस तरह की इनिंग्स खेली पुरसुकून होके, क्योंकि उनको पता था कि रन रेट का कोई इशू नहीं है। रन रेट कभी भी पूरी इनिंग्स में 6 से ऊपर नहीं गया रिक्वायर्ड रन रेट। तो अंडर 6 रन रेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिटिंग करने की और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि कीवी प्लेयर्स ने यही किया। माना कि उनको लेथम को एक तो चांसेस मिले थे। अगर पाकिस्तान वो चांसेस अवेल कर लेता तो शायद ये मैच फंस सकता था। ख़ासतौर पे शाहीन अफरीदी ने जो अपनी बॉल पे कैच ड्रॉप किया और जो एक रिव्यू नहीं लिया पाकिस्तान ने लेग बिफोर का। बहरहाल ये तो गेम का हिस्सा है। लेकिन चैम्पियन ट्रॉफी से जस्ट एक वीक से पहले आपके पास एक बहुत बड़ा चांस था कि आप एक विनिंग मोमेंटम के साथ इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते, लेकिन ऐसा ना हो सका। और आपका पहला मैच भी इसी टीम के खिलाफ है जिससे आप मुसलसल 2 मैचेस हार चुके हैं और इसी ग्राउंड पे हैं। उम्मीद है, दुआ करते हैं कि शायद पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखे, लेकिन है तो मुश्किल। वैसे गलतियों से सीखने वाले लोग तो हैं नहीं हम। तो सिलेक्शन के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। टीम सिलेक्शन अब तो जो हो गई अब तो चेंज नहीं हो सकती। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सिर्फ एक साइम अयूब के अनफिट होने के बाद ऐसा कि पैनिक बटन दबाया हमारी सिलेक्शन कमेटी पे कि उनको समझ ही नहीं आई कि हमने करना क्या है। मतलब आपने ओपनर की रिप्लेसमेंट लेके आनी थी एज एन ओपनर। आप खुशदिल को लेके आ गए, आप फ़हीम अशरफ को लेके आ गए। आपके पास सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर, आप सलमान अली आगा से 10-10 ओवर करवा रहे हैं। माना कि वो अच्छा स्पिनर है, बट ही इज़ नॉट अ रेगुलर स्पिनर, ही इज़ एन ऑलराउंडर। वो 10 मैचेस में से सिर्फ एक का कोई मैच है जिसमें वो 3-4 विकेट्स ले ले, और वो भी उन कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा टर्निंग हो। जैसे जिम्बाब्वे में उसने बॉलिंग की थी, वहाँ के पिचेस बहुत मुश्किल थी। ठीक है, वहाँ बैटिंग करना बहुत मुश्किल था और वहाँ की पिचेस स्पिनर्स के लिए मौजूद थी। पाकिस्तान की कंडीशंस या दुबई की कंडीशन जहाँ पे आपने इंडिया को हराना है, अगर हराना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्पिन अटैक आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और आपको पता है कि इंडिया 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ आएगा। अगर आपको न्यूजीलैंड का स्पिन अटैक इतना मुश्किल पैदा कर रहा है तो आप फिर इंडिया के स्पिनर्स को कैसे टैकल करेंगे। तो शादाब खान या मोहम्मद नवाज़, इन दो का टीम में होना बनता था। खुशदिल शाह लीग्स का अच्छा प्लेयर है, बट उसको इंटरनेशनल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना नवाज़ को है।
और नवाज़ की बैटिंग भी खुशदिल शाह से बहुत अच्छी है, वो मिडिल भी बैटिंग कर सकता है। और अगर आप फ़हीम अशरफ को आप लेके आए तो अब आपको फ़ैसला करना है कि उसने बॉलिंग ज़्यादा कर सकता है या बैटिंग, क्योंकि बैटिंग में वो फ्लॉप हुआ और बॉलिंग में आपने उससे सिर्फ 2 ओवर्स करवाए। अगर आपको उस पर इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 10 ओवर भी पूरे करा सके या कम से कम 6-7 ओवर करा सके, तो फिर आपने उसको टीम में क्यों रखा है। आई डोंट नो कि हारिस रऊफ़ की इस टाइम इंजरी की क्या कंडीशन है। होप्स हो कि वो जल्दी फिट हो जाए तो हमारा बॉलिंग कम्बिनेशन कुछ बेहतर हो जाए। बट आपको 3 फास्ट और 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था रेगुलर। फिर एक स्पिनिंग ऑलराउंडर होता है। उसके बाद अगर आपने उस्मान खान को टीम में शामिल किया है तो उसको भाई मौका तो दो, या उसको बस ड्रेसिंग रूम में बिठा बिठा के पैसे कमाने हैं। और तैयब ताहिर से बहुत बेहतर था कि आप इरफान खान नियाज़ी को टीम में शामिल करते हैं। मैंने अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टीम चेंज करने की जो डेडलाइन थी वो तो गई है गुज़र, जो आईसीसी की तरफ से होती है 12 फरवरी की। अब बस आप दुआ ही कर सकते हैं। वैसे आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान टीम जब भी जाती है इसी तरह की हालात में ही जाती है। 92 का वर्ल्ड कप हो या 2009 का T20 वर्ल्ड कप हो या 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी, मतलब हालात पतले ही होते हैं। बस वो कुछ अल्लाह ताला का करम होता है, कुछ इनका एक जज्बा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है चैम्पियन ट्रॉफी में या बड़े इवेंट्स में। तो उम्मीद करते हैं शायद ये कुछ अच्छा परफॉर्म करें टूर्नामेंट में। अब पहला मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है आपका, और जिससे आप 2 मैचेस हार चुके हैं, वो आपकी वीकनेस को जान चुके हैं। तो मिडिल ओवर्स पाकिस्तान के लिए मसला चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की बैटिंग चल रही हो या पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही हो। पाकिस्तान की बैटिंग जब मिडिल ओवर्स में हम खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। हालांकि आपको पता है कि जो 11 से 40 ओवर्स के दरमियान होता है उसमें बाउंड्री के बाहर, सर्कल के बाहर सिर्फ 4 फील्डर्स होते हैं, और जो आखिरी के 10 ओवर्स होते हैं उसमें 5 फील्डर्स बाहर होते हैं। तो जो मॉडर्न क्रिकेट खेल रही हैं आजकल की टीमें, जैसे इंग्लैंड हो गया या न्यूजीलैंड, वो मिडिल ओवर्स को टारगेट करते हैं। ये जो 30 ओवर्स होते हैं दरमियान में, कम से कम भी आप 6 के रन रेट के साथ इन 30 ओवर में स्कोर बना सकते हैं। बट हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, वो इन 30 ओवर्स को ऐसे खेलते हैं जैसे कि टेस्ट मैच शुरू हो गया हो, मतलब 3-4 का रन रेट, कि भाई आखिरी 10 ओवर में हम बना लेंगे 100 रन। तो हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता ना। फिर जो आखिर में प्लेयर्स आते हैं उन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि यार पीछे स्कोर नहीं है और हमने ही स्कोर करना है, और इसी प्रेशर में आगे वो अपनी विकेटें ले जाता है। फिर लाइन लग जाती है, आपसे फिर 50 ओवर पूरे नहीं खेले जाते। इसी तरह जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो अगर आपके फास्ट बॉलर्स पहले 10-15 ओवर्स में आपको 2-3 विकेटें लेके देते हैं, तो जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना, उसमें भी जो स्पिनर्स होते हैं उनमें भी 3 विकेटें लेनी होती हैं, 3-4 विकेटें, जो कि अब पाकिस्तान नहीं ले रहा। पहले हम ले लेते थे, सईद अजमल था जब, फिर शादाब खान का जब पीक था, तो उन बॉलर्स में ये एबिलिटी थी कि वो स्कोर्स भी रोकते थे और विकेटें भी लेते थे। अब आपके पास जो एवरेज स्पिनर्स हैं, अब अबरार है आपका टॉप स्पिनर, मतलब रेगुलर स्पिनर, बट अच्छा बॉलर है, बट उसमें अभी वो इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो मिडिल ओवर्स में आपको 2 या 3 विकेटें लेके दे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन 30 ओवर में 1 विकेट भी नहीं लेते या सिर्फ 1 विकेट लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको अगले 10 ओवर में मार ही पड़नी है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे चैम्पियन ट्रॉफी में। पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप पहला मैच हार गए न्यूजीलैंड से तो फिर आप तीनों मैचेस हारेंगे, मुझे यही ख़तरा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।